हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन में। मध्यकालीन भारत का तीसरा अध्याय मोहम्मद गौरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी भी मोहम्मद गजनबी की तरह एक तुर्क मुसलमान था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान क्षेत्र पर किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी को जीत भी मिली थी। साथ ही साथ 1175 ईस्वी में ही मुल्तान के बाद सिंध क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हो गया था तथा पृथ्वीराज चौहान की जीत भी हुई थी। पुनः एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इस युद्ध के बाद ही भारत में क्या होता है कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में, जो 1194 ईस्वी में हुआ था, उसमें पराजित किया था। जयचंद कन्नौज का शासक था, तो इसे कन्नौज का युद्ध भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए एवं सी दोनों होना चाहिए था, बट इसका राइट आंसर आप सी कर सकते हैं, चंदावर का युद्ध। यदि चंदावर नहीं होता तो कन्नौज का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाता। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गौरी के एक दास है बख्तियार खिलजी, उसने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त इसी ने किया था। तो आप याद रख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस टाइम जो गुजरात पर चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय का शासन था, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है। वह अपनी विधवा साहसी मां नायिका देवी या नायिक देवी बोल सकते हैं, नायिक देवी के संरक्षण में या नेतृत्व में शासन चला रहा था। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजय का सामना करना पड़ता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहली बार पराजय किस युद्ध में हुआ था? तो इसी युद्ध में हुआ था, गुजरात विजय 1178 ईस्वी। आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया का किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो जब चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध, तो जयचंद की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो चंदावर जो विजय होता है उसके बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई और दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा भी लिखवाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने बनाया था? मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय भी बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कोटों का प्रयोग कीजिए। मोहम्मद गौरी कथन 1, कथन 2 महमूद गजनबी, कथन 3 कुतुबुद्दीन ऐबक और कथन 4 है मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था।
इसके बाद 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी आता है और आक्रमण करता है। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में मुल्तान क्षेत्र पर, मैंने बताया अभी। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो मोहम्मद गौरी का दास था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4213, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो अफीक, फरिश्ता, इब्न बतूता और मगरबनी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें से किसी मुस्लिम विद्वान को अपने साथ मोहम्मद गौरी नहीं लाया था, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुआ था। तो मैंने बताया था कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी हार हो जाती है। तब क्या होता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। तो मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, मोहम्मद गौरी द्वारा जारी सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था वो मोहम्मद गजनवी द्वारा लिखा गया था, जबकि मोहम्मद जो गौरी द्वारा लिखा गया था वो लक्ष्मी की आकृति बनाया गया था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक कथन है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी का प्रथम पराजय भारत में हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय जो हुआ था वो 1178 ईस्वी में जो गुजरात है उसमें हुआ था। उस टाइम जो गुजरात के शासक थे वो भीम द्वितीय थे, या मूलराज द्वितीय भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कथन 2 भी गलत हो जाएगा। कथन 3 है कि गौरी द्वारा भारत में आक्ता प्रथा स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। और लास्ट है, भारत में मुस्लिम शक्ति की संस्थापक जो स्थापना है वो मोहम्मद गजनवी द्वारा किया गया था। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था मुस्लिम सत्ता की स्थापना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी गौर प्रांत का शासक था, वह किस वंश से संबंधित था। यामिनी वंश, गजनी वंश, संसवानी वंश या तुरानी वंश। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा संसवानी वंश से मोहम्मद गौरी संबंधित था, उसी वंश का शासक था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को किस सेनापति को सौंप कर गया था। तो किसको सौंप कर गया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आगे चलकर जो है वो गुलाम वंश का स्थापना करता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। राजा जयचंद किस वंश से संबंधित था। तो राजा जयचंद है वो गढ़वाल वंश के शासक थे। तो इस तरह से गढ़वाल वंश इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो चंदावर यानी कनौज किस नदी के तट पर है, यमुना नदी हो जाएगा। तो यह युद्ध यमुना नदी के तट पर हुआ था। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यमुना नदी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम क्या था। तो पृथ्वीराज चौहान जो इसका जो मूल नाम इनका था वो पृथ्वीराज तृतीय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तराइन का चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था जयचंद के साथ, ये भी बिल्कुल सही है 1194 ईस्वी में।
गौरी अंतिम बार जो भारत आया था वो 1205 ईस्वी में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2, 3 और 4, यानी सभी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रबदई थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा।